हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है अपने देश में। यह दिन सभी भारतवासियों के लिए बेहद खास दिन होता है। देश के इस खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हर साल जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ पर विशाल परेड और रैली का आयोजन किया जाता है। इस दिन को याद करके कई बार आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस इस बार स्पेशल क्यों है और ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कितने दिनों तक चलता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। आज से 73 साल पहले 1950 में 26 जनवरी को सुबह 10:18 पर संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करने का एक बड़ा कारण यह भी था कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया था, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। साल 1929 को राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें यह घोषणा हुई थी कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने जब कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की। पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद आज़ादी के पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, यानी इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया जाने लगा जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। जब आज़ादी मिली तो बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और इसी दिन को गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं झंडा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर, जबकि इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री राजनीतिक। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन देश को अपने पहले राष्ट्रपति भी मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला था, इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया तो गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। आइए अब जानते हैं कि ये 74th जो रिपब्लिक डे है वो इतना स्पेशल क्यों है इस बार। तो हर बार इस दिन भारत सरकार द्वारा किसी न किसी फॉरेन डिग्नेटरी को इनवाइट किया जाता है और इस बार के गेस्ट हैं मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी। 74वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में इस बार स्पेशल है, जैसे कि पहली बार ये सेलिब्रेशन बिल्कुल नए नवेले बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होंगे और सरकार ने 32,000 टिकट ऑनलाइन सेल के लिए ओपन किए थे। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार ऐसा होगा कि सारे निमंत्रण, सारे इन्विटेशन जो होंगे ऑनलाइन भेजे जाएंगे। और ऐसा पहली बार होगा महामहिम राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी पहली बार 105 भारतीय स्वदेशी गन यानी देश में निर्मित गन से दी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि जो अग्निवीर इस परेड का हिस्सा बनेंगे। पहली बार होगा कि बीएसएफ की कॉन्टिजेंट में महिलाएं होंगी और नेवी कॉन्टिजेंट को एक महिला लीड करेंगी, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत एज ए कॉन्टिजेंट कमांडर। ऐसा पहली बार होगा इतिहास में कि इजिप्ट की आर्मी का एक कॉन्टिजेंट भी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेगा। आमतौर पर हमें लगता है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ 26 जनवरी को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलता है। इसकी शुरुआत 24 जनवरी से हो जाती है। कार्यक्रम के पहले दिन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हालांकि इस साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 जनवरी से शुरू हो रहा है, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति देश के नाम अपना संबोधन देंगी और फिर अगले दिन पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान राजपथ, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, अब इसे कर्तव्य पथ कहा जाता है, उस पर परेड निकाली जाएगी। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान तीनों सेनाओं के बैंड जो है शानदार धुन के साथ मार्च पास करेंगे और इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म होगा। ये स्कूल की पूरी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी व्यूवर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे लीडर्स, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, इस दिन के लिए, और देश को यहाँ आगे तक लेकर आए। हमारे साथ ही बना एक और देश आज बर्बादी के कगार पर है।
जबकि भारत हर रोज़ हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को सही रास्ते पर रखें, जो हमारे फोर फादर्स ने हमको दिखाया, और इसको आगे लेकर के जाएं। जय हिंद, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।